आर वी ऑल गुड टू गो? क्या सभी पढ़ चुके हैं अच्छे से? क्या सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? जल्दी से मुझे बताते चलेंगे। क्विकली टेल मी, क्विकली टेल मी, बताते चलेंगे मुझे जल्दी जल्दी से सभी लोग। हाउ आर आर प्रेपरेशंस गोइंग ऑन? कैसी चल रही है हम सभी की तैयारी? कैसी चल रही है हम सभी की तैयारी माय डियर, बताइएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, जो कि शॉर्ट सीरीज है। और इस सीरीज में जैसा कि मैंने कहा आपको, आपके कवर होंगे माइनर टॉपिक्स आज। आज यस, सगड़ा है माझ्यासोबत, सब मेरे साथ है, एवरीबडी इज विथ मी, बद्दा मारी साथे छे। यस, केक करने लग गए हो लाडले? हाँ जी, दसो मैनू, सब मेरे साथ है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं हम सभी लोग? स्टार्ट करेंगे अगले 2 मिनट में। तब तक आप लोगों के कोई डाउट्स है तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उन डाउट्स को एड्रेस कर लेता हूँ। आरआरबी के लिए भी ये प्लेलिस्ट होगी, डोंट वरी। आरआरबी के लिए भी मैं स्पेसिफिकली लेकर आऊंगा आपके लिए, चिंता ना करें। डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर। आरआरबी की एक सीरीज लेकर आते चलूंगा मैं। जस्ट एम्स खत्म होने दीजिए, फिर मैं आरआरबी के पीछे पढ़ूंगा और डीएमईआर के पीछे, महाराष्ट्र की जो डीएमईआर है, और आरआरबी के पीछे हम पढ़ेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, सभी जल्द से जल्द जुड़ते चलेंगे। एवरीबडी ज्वाइन विथ मी क्विकली। आज हम सारे माइनर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस, कॉग्निसी और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे डियर। आपका बस प्यार चाहिए, ऐसे ही आप हमें एक लाइक फटाक से ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो, तो उससे मोटिवेशन आता है कि भाई बच्चों को चाहिए ये, राइट? अगर आप ये नहीं हमें इशारे देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा माय डियर? चलिए, जल्दी जल्दी से शेयर करते चलेंगे, जल्दी जल्दी से शेयर करते चलेंगे। नहीं, मैंने एम्स ज्वाइन नहीं किया है माय डियर, आई हैव नॉट जॉइन एम्स। चलिए, जल्दी 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 से जुड़ेंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ेंगे। जुड़ गए सभी लोग, जुड़ गए मेरे साथ। गुड टू गो, गुड टू गो। चलो, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे माय डियर। ऑलराइट, क्या डाउट है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क डन, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सारी चीज आपको मैथ्स में आ जाती है माय डियर। बिल्कुल। ऑलराइट आशुतोष, मैं हटवा देता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस, जब मैं जूरिस्प्रूडेंस की बात करता हूँ, तो जूरिस्प्रूडेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं आपके, वो है आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से आपको मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। मिस ब्रांडेड मतलब क्या? नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, या जो कलर कोटेड पॉलिश्ड होता है। अडल्ट्रेटेड मतलब जो गंदी, प्यूट्रिड, फिल्थी कंडीशन में बनाते हैं। स्प्यूरियस मतलब उस तरीके के ड्रग दैट आर found, that are being marketed by another company, sold by another company, prepared by another। मतलब बना रहा है एबट, बेच रहा है रेड्डी, 500 mg लिखा है लेकिन अंदर है 250 mg, तो ये मिस ब्रांडेड होगा, लेबलिंग सही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बना कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, तो वो स्प्यूरियस होगा। ऑलराइट, नमस्कार ओडिशा, नमस्कार नमस्कार आप सभी को। चलिए, लक्ष्य का क्या डाउट है? हाँ, वो आ सकता है बिल्कुल। आरआरबी का हम थोड़ा सा स्केप्टिकल है, क्योंकि आरआरबी में कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं। एम्स का एक अच्छा सीरीज पैटर्न है। फार्मेसी एक्ट और ऑल्सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक से सारे स्केड्यूल्स ए से लेके वाई तक, जितने भी फॉर्म नंबर, सेक्शन नंबर्स है, यानी कि आपको सभी एप्लीकेशन फीस, बायोलॉजिकल पैरेंटल्स, एग्जेम्प्टेड मेडिकेशंस, पॉइजन्स के लिए, राइट, ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशन, जीएमपी फॉर होम्योपैथिक कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइस, सारी चीजें। ऑलराइट, एंग्जाइटी नहीं रखनी है माय डियर, एंग्जाइटी तो आती रहेगी, उससे उपहार आना है। फार्मेसी एक्ट में आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए पीसीआई का, काफी ज्यादा जरूरी है।
पीसीआई का कॉम्पोजिशन, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से हैं, इलेक्टेड मेंबर्स कौन से हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से हैं, बहुत बारी पूछ रहे थे, दे आर आस्क्ड मेनी टाइम्स। ऑलराइट, चलिए। देन नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट से मोस्टली आपको जो पूछे जाते हैं वो होते हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, और उसके अलावा आपको यू नो एनडीपीएस से ये पूछ सकते हैं कि कोकेन कितने % होगा तो वो नार्कोटिक माना जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, लोगों को लगता है नार्कोटिक साइकोट्रोपिक एक ही होते हैं, so there is a difference between narcotics and psychotropic substance। DPCO से आपको NLEM, National List of Essential Medicine, NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority, सीलिंग प्राइस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यस, इंडियन फार्माकोपिल कमीशन गाजियाबाद, बिल्कुल। गाजीपुर में ओपियम फैक्ट्री है, बहुत बढ़िया। सो कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1919 में पॉइजन एक्ट, 1930 में आपका डेंजरस ड्रग एक्ट, 1947 में, 48 में फार्मेसी एक्ट, 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 55 में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, 71 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1970 में पेटेंट्स एक्ट, 1985 में नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 2013 एंड 1995 में डीपीसीओ। इसी के आसपास आपका घूमता चलेगा, बिल्कुल। 1 लाख का फाइन और 10 साल की इम्प्रिजनमेंट फर्स्ट कन्विक्शन पे। बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चर, बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज, इस पे बहुत बार प्रश्न पूछता है, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, समझा? एवरीबडी हैव वी गॉट इट? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये सभी से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। ऑलराइट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या होता है, चार्ज एंड नॉन चार्ज सिस्टम क्या होता है, यूनिट डज डिस्पेंसिंग सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, इसके कॉम्पोजिशन पे बहुत बारी क्वेश्चन आया है तो आपने वो कर लेना है। सेक्रेटरी कौन है, चेयरमैन कौन है, रोल ऑफ फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी। उसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं आपके एब्रीविएशंस पे प्रिस्क्रिप्शन के। देन हॉस्पिटल फार्मेसी से और क्या पूछते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आपका DSBM ड्रग स्टोर मैनेजमेंट है, वहाँ से आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ए में आपके कितने % आइटम है, कितना कॉस्ट लगता है, 10 to 15% आइटम्स एंड 70% कॉस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स है, उसमें थेराप्यूटिक यू नो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है जिनका नैरो होता है उनको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग लगती है, जैसे कि वारफारिन, कार्बामेज़ेपिन, लिथियम, ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिनको आप खाएंगे तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, अगर नॉर्मल डोज में नहीं खाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो। ऑलराइट, सबको समझा? एक प्यारा सा लाइक ठोकते चलेंगे, प्यारा सा लाइक ठोकते चलेंगे। 25 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक सिर्फ 6 लोगों ने किया है, फटाक फटाक से लाइक करते चलेंगे माय डियर। ऑलराइट, सो कल हमने कवर किया था फार्मास्यूटिक्स, उससे पहले हमने कवर किया था फार्माकोलॉजी एंड HAP। आज हम कवर करेंगे हॉस्पिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट एंड फार्माकोग्नोसी, और कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे फार्मा केमिस्ट्री एंड एनालिसिस। ठीक है, जो कल हमारा लास्ट सेशन होगा। जी हाँ, 22 अगस्त को हमारा फार्मा का लास्ट सेशन होगा और 23 अगस्त को एक नॉन फार्मा का मैंने सेशन रखा है। सो 23 अगस्त तक, अंत तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। 32, ऑलराइट, क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे सभी लोग। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से देखो, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी का जो कॉम्पोजिशन है, उसके जो रोल है, ड्रग डिसीजन, फॉर्मुलरी के डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करना, सेफ्टी। सो एनालिटिकल, एडवाइजरी एंड एजुकेशनल, ये 3 रोल है। एनालिटिकल, एडवाइजरी एंड एजुकेशनल, ये 3 रोल है PTC के। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो कि चार्ज और नॉन चार्ज होता है, ये नंबर ऑफ फार्मासिस्ट पर बेड्स, 3 फार्मासिस्ट फॉर 50 बेड हॉस्पिटल, 5 फार्मासिस्ट फॉर 100 बेड हॉस्पिटल,
इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आया है माय डियर। यस और नो? चलिए क्लियर है। ये सारे के सारे टॉपिक, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, फ्लोर स्टॉक सिस्टम, चार्ज और नॉन चार्ज, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बारी पूछते हैं, दैट आर आस्क्ड वेरी कॉमन एंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन द एग्जामिनेशन। ऑलराइट। चार्ज ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। नॉन चार्ज ड्रग्स वो होते हैं जो कि इतने महंगे नहीं होते, नॉट सो मच कॉस्टली, नॉट सो मच कॉस्टली। तो ये सारे देखिए, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए है थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में आपको इन 30 दिनों में। अब मैं ये शॉर्ट शॉर्ट चला रहा हूँ ताकि आपके 4 दिन में सारे सब्जेक्ट उड़ जाए, ठीक है, फार्मा के, और 1 दिन में नॉन फार्मा। तो यही मेरा तात्पर्य है। तो हमने ये जो 35 डेज की सीरीज चलाई है, ये सिर्फ आपके लिए है। तो आपने बस इसको ढेर सारा प्यार देना है, उसके साथ साथ इससे पढ़ते रहना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव लॉट ऑफ अटेंशन। जैसे पूछ लेते सैटेलाइट फार्मेसीज किस में आती है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ना, अलग अलग फ्लोर पे फार्मेसी होगी, कैंसर की फार्मेसी अलग, पीडियाट्रिक की अलग वगैरह। तो वो सारी सैटेलाइट फार्मेसी है, वो सारी सैटेलाइट फार्मेसी है। चलिए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है? एक ऐसी सिस्टम या एक ऐसी बुक जिसमें हर एक चीज दी है, ड्रग के डोज, डोसेज, स्ट्रेंथ, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एवरीथिंग। ऑलराइट, वो होती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब ईडीएल क्या है सर? ईडीएल इज एसेंशियल ड्रग लिस्ट गिवन बाय WHO which is having 592 drugs. It is important for primary health care. It is important for a primary health care. All right. ड्रग इंटरैक्शंस, अब क्लिनिकल फार्मेसी से ना बहुत बार ये प्रश्न आते हैं ड्रग इंटरैक्शंस पे, तो आपने ड्रग इंटरैक्शंस भी अच्छे से करते चलने हैं। यस, प्राइसेस नहीं होते हैं बिल्कुल उनका। ड्रग इंटरैक्शंस में फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोडायनामिक में, फार्माकोकाइनेटिक में ADME बेस्ड, करेक्ट। सो आपको सारे इंटरैक्शंस याद रखने हैं, वॉरफॉरिन एंड एस्पिरिन, फ्यूरोसेमाइड एंड डिगॉक्सिन। तो डिगॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, डिगॉक्सिन का टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है फ्यूरोसेमाइड देने से, क्योंकि डिगॉक्सिन भी पोटेशियम लॉस कराता है, ये भी पोटेशियम लॉस करा देता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है ना। डिजिटालिस विद कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स या एल्यूमिनियम फिल्टर, तो ये लोग एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं डिजिटालिस का। कार प्राइस रिएक्शन इज फॉर डिटेक्टिंग विटामिन ए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस और नो? यस और नो? प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन। देन ये जो है, ये फोटो लेकर चलिएगा, फोटो लेकर चलिएगा। जैसे लिथियम और सोडियम का लेना देना है, लिथियम ज्यादा होगा तो सोडियम कम होगा, सोडियम ज्यादा होगा तो लिथियम कम होगा। माओ इनहिबिटर्स विद टायरामाइन रिच फूड, ये कॉज कराता है चीज रिएक्शन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। रिफाम्पिसिन विद कॉलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंजाइम इंड्यूसर, तो कॉन्ट्रासेप्टिव की एक्टिविटी कम हो जाती है। ऑलराइट। एस्पिरिन और लेवोडोपा विद मेटाक्लोप्रामाइड, तो मेटाक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक है, वो जीआई मोटिलिटी बढ़ा के लेवोडोपा का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकता है। कैल्शियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग, दे ऑल आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विथ टेट्रासाइक्लिन्स। ये सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस है सिप्रोहेप्टेडीन, एज इट इज अ सेरोटोनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स के एग्जांपल, इंड्यूसर्स में आपके आ जाएंगे रिफाम्पिसिन, आपके आ जाएंगे ग्रिजियोफल्वीन, फेनिटोइन, फेनोबार्बिटन, oral contraceptives, all right, sorry not oral तो ये सारे आपके एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स में आपके एरिथ्रोमाइसिन, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स, ऑल राइट। आपके आइसोनियाजाइड, ये सारे एंजाइम इनहिबिटर में आते हैं, ये सारे आपके एंजाइम इनहिबिटर में आते हैं। यस और नो? क्लियर है सभी को?
क्या सभी को क्लियर है माय डियर? यस और नो? थोड़े जाविया आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर, आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर। चलो, अब एडिटिव इफेक्ट कौन सा होता है सर? एस्पिरिन प्लस पैरासिटामोल फॉर्म्स बेनोराइलेट, इट इज एडिटिव। वाइल सिनर्जिस्टिक में लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ट्राइमिथोप्रीन प्लस सल्फामिथोक्साजोल। तो ये बहुत बार आता है, बिल्कुल। जीपीआरएस, सेलफोन, उसका रॉफिक, अनुपमा, ओमकार, अभिजीत, यस, शुभ्रा, दीपक, आर वी ऑल देयर? लक्ष्य, यस और नो? स्टडी चैनल, प्रवीण, इमादुल इस्लाम सरकार, आर वी ऑल देयर विद अस? आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर। यस, 5:1 ट्राइमिथोप्रीन सल्फामिथोक्साजोल का रेशियो होता है इन द प्लाज्मा, इट कम्स टू 20:1। आइडियली वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, इंडिविजुअली दिए, साथ में दिया तो बैक्टीरियोसिडाल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। एनागोनिस्टिक, सो ड्रग्स एंड एंटीडोट्स की जो लिस्ट है, बाल डाइमेकेप्रोल आर्सेनिक का है, नैलोक्सोन मॉर्फिन का है, डेस्फेरोक्सामाइन आयन का है, डी पेनिसिलामाइन कॉपर का है, विटामिन के वॉरफोरिन का है, प्रोटामाइन आपका हिपैरिन का है, डाइसल्फिराम फोमिपिजोल आपका इथेनॉल और मिथेनॉल पॉइजनिंग में देते हैं, ठीक है। फॉलिनिक एसिड या सिट्रोवोरम फैक्टर आपका मीथोट्रेक्सेट का है, मेसना आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड का है। ऐसे फ्लो करना चाहिए चीजें ना, इस तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो कि भाई बहती चले, बहती चले, अल्फाज खत्म ना हो, वर्ड्स खत्म ना हो। यस, फ्लोमाजेनिल आपका है, बेंजोडाइजेपिन का है, एसिटाइलसिस्टीन आपका पैरासिटामोल का है, बिल्कुल। यस, मेसना आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड का है। सारे के सारे आपने याद करके चलने हैं माइंड, सारे के सारे आपने याद करके चलने हैं माइंड, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे हम सभी लोग। Universal antidote, yes, tannic acid, charcoal and magnesium sulfate in a ratio of 1:1. 2 parts of activated charcoal and 1 part of magnesium oxide and tannic acids. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, अगेन वार्फारिन, एस्पिरिन, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट प्रोलॉन्ग, statins plus fibrates, increased risk of rhabdomyolysis, morphine plus naloxone antagonistic, amoxicillin plus clavulanic acid, sulfadoxine plus pyrimethamine, ऑलराइट। ये सभी आपको पता होने चाहिए कि ये सारे कॉम्बिनेशन माय डियर आपके सिनर्जिस्टिक कौन से हैं, एनागोनिस्टिक कौन से हैं, और पोटेंशिएशन के लिए कौन से हैं। Inventory control and management. So inventory control is managing the medicines, chemicals or drugs efficiently to meet the consumer's demand. ठीक है? It aims to fulfill the demand at lower cost. So आपके कौन से टेक्निक्स है? Vital, essential, desirable, economic, order, quantity, always better, control analysis, EOQ, ठीक है। इसके फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन आते हैं, ए में कितने परसेंट आइटम, कितने परसेंट वैल्यूज। It focuses on critical items and optimize the inventory cost and stock levels. Economic order quantity, optimize the order quantity, उससे lead time, buffer stock, holding cost, ये सब देते हैं। With priority based for continuous availability, for prioritizing criticality of items is vague। ठीक है, सबके एक एक इम्पॉर्टेंट इस तरीके के आपको याद करते चलना है, एक एक पॉइंटर इस तरीके के हर एक के आपको याद करते चलना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि आपको ये मालूम है, यू मस्ट बी अवेयर। FSN, कुछ ड्रग्स होते हैं जो फास्ट मूविंग है क्योंकि दे आर कंज्यूम क्विकली एंड दे हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी रेट, सो इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई इन्वेंटरी मैनुअल ट्रेंड्स, प्रिवेंट वेस्टेज एंड ऑब्सोलेसेंस। ऐसे नहीं कि भाई भरते जाओ और एक्सपायर हो गया, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट,
ये सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह में, राइट। परफेक्टली कि भाई अभी ये 2 दिन में खत्म होने वाला है तो स्टॉक भर दो, ऐसे नहीं कि 1 महीना 2 महीना पहले आपने भर के रखा है। एक्सपायरी डेट को मद्देनजर रख के रीऑर्डर लेवल, लीड टाइम, बफर स्टॉक, ये सारे के डेफिनेशंस आपको पढ़ते चलने हैं माय डियर। ये सभी के आपको डेफिनेशंस पढ़ते चलने हैं माय डियर, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है इन सभी के डेफिनेशंस। फार्माकोग्नेसी में आपको हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नेसी, सेडलर। जितने भी हार्मोन्स है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, तो इनमें से राइपनिंग हार्मोन किसको बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, रूट इनिशिएशन कौन कराता है, ऑक्सीन, शूट इनिशिएशन कौन कराता है, साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन के थ्रू, गिबरलिन स्टेम इलोंगेशन कराता है, करेक्ट। सो आपको फंक्शन, हार्मोन्स और उनके एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए। स्टोमाटा, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन की मैं टाइप बात करता हूँ तो पैरासाइटिक स्टोमाटा, एनेमोसाइटिक स्टोमाटा, एनाइजोसाइटिक स्टोमाटा, डायासाइटिक स्टोमाटा, इनके एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए। यू मस्ट नो द एग्जांपल्स एंड द टाइप्स कि भाई रूबिएशियस किसको बोलते हैं, पैरासाइटिक को ही बोलते हैं, उसमें एपिडर्मल सेल्स पैरेलल सेल होते हैं। कैरियोफाइलेसिस, है ना, मैंने इसको कैसे याद रखा था पता है, रूबी रानू का कच्चा लेकर भागी, रूबिएशियस, रैननक्यूलेशियस, कैरियोफाइलेसिस, क्रूसीफेलियस, पैरासाइटिक, अनोमोसाइटिक, डायासाइटिक, एनाइजोसाइटिक। और इसके एग्जांपल्स लो आपके सेन्ना, डिजिटालिस, दतूरा, वासाका, है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि स्टोमाटा पे माइक्रोस्कोपिक पे आते हैं क्वेश्चंस, स्पेशली लाइकोपोडियम स्पोर, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ट्राइकोम्स, किसमें ग्लैंड्युलर है, किसमें नॉन ग्लैंड्युलर है, किसमें लिग्निफाइड है, नक्स वोमिका, सेना, वॉल्टी ट्राइकोम किसमें है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। संकिन स्टोमाटा किसमें है, तो वो एफेड्रा में है। एक्टिनोसाइटिक स्टोमाटा किसमें है, तो वो ऊवा उर्सी में है। ऑलराइट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं। लाइकोपोडियम स्पोर में आपको येलो कलर के पार्टिकल्स होते हैं 25 माइक्रोन के, एन डब्ल्यू इंटू 94,000 अपॉन एस एम पी इंटू 100। फॉर्मूला याद आया सभी को, क्या सभी को फॉर्मूला याद आया उसका, यस और नो, यस क्लियर है सबको, एनी डाउट्स लाइव, एनी डाउट्स लाइव लाइव है, यस। सो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की जब मैं बात करता हूँ, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं माइक्रोस्फिनॉइडल, प्रिज्मेटिक, ग्राफाइट्स, रोजेट्स, इन पे। ठीक है कि भाई बताओ ये कौन से कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का फीचर क्या है और इसके एग्जांपल। तो बताओ कि भाई माइक्रोस्फिनॉइड बेलाडोना में है, प्रिज्मेटिक हायोसियामस में है, रोजेट आपका सेनारोबाब में है, करेक्ट। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 25 माइक्रॉन्स यूनिफॉर्म इन साइज, 94,000 स्पोर्स, NW 94,000% प्यूरिटी के लिए। देन ये एक टेबल आ जाता है कि अमीनो एसिड्स which and the precursors and the alkaloids which are synthesized from that amino acids. So we have ornithine से tropane alkaloids, lysine से cornicine and anabasine, phenylalanine से ephedrine, tyrosine से opium, tryptophan से indole, dopamine से एमिटीन, हिस्टिडीन पिलोकार्पिन, ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टामीन रेसरपीन। सो ये आपको याद रख के चल रहे हैं भैया कि ऑर्निथीन ट्रोपेन, लाइसिन एनाबिसिन, फिनाइलएलानिन एफिड्रिन, टाइरोसिन ओपियम अल्कलॉइड्स, ट्रिप्टोफैन इंडोल अल्कलॉइड्स। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट, अगर हमें नहीं पता तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूंगा तो ये ऐसा मोमेंट है जब आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है। मैं ये सीरीज इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि कितनी डेप्थ में जाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये इकलौता कंसर्न है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो नहीं पॉसिबल है ना। जो पढ़ाना था वो 30 दिन में हो चुका है माय डियर, वो 30 दिन में हो चुका है माय डियर, यस और नो। आगे बढ़ते चलेंगे। यस और नो,
Yes or no? Palisade ratio, number of palisade cells present beneath each epidermal cell. Vein islet number, number of vein islets present per square mm of midway between midrib and margin. Vein termination, number of vein terminations per square mm of leaf between midrib and margin. Stomatal number, average number of stomata per square mm of epidermis. स्टोमाटल इंडेक्स, इंडेक्स जो है वो ऐसी चीज है जो एक प्लांट की एज के थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, एक प्लांट की एज के थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। यस और नो? यस और नो? सभी को क्लियर हो? Can I move ahead? Shall I move ahead? Yes or no, my dear? अब ये जो टेस्ट है कि भैया बताओ कौन सी फार्माकोग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए यूज होती है, बैलेजेट टेस्ट, बारफोर्ड, बायोरैट, इसके का स्क्रीनशॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जितने भी फार्माकोग्नोसी टेस्ट है मैं आपके समक्ष ले आया हूँ। यस उत्तम, रॉफिक, अभिजीत, शुभ्र, तनु, everybody with me? Please make a note of this. Car price reaction, vitamin A, Bowden's test for sesame oil, Bontrager's test for anthraquinone glycosides, Ehrlich's test for ergot alkaloids, Murexide test for purine alkaloids, foam test for saponins, Froot test for ipecac। फ्रूट टेस्ट में सोडियम मॉलिब्डेट यूज करते हैं। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट जिसमें ऑक्स का मेम्ब्रेन यूज करते हैं टैनिन्स के लिए। हेमोलाइटिक टेस्ट सैपोनिन्स, हेल्फेंस टेस्ट कॉटन सीड ऑयल, केडे केलर की लियानी, लीगल बैल्जेट रेमंड फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, लिबरमैन बर्कर सैल्कोविस्की फॉर स्टेरॉइड्स, मैचस्टिक टेस्ट फॉर ब्लैक कटेचू। ऑलराइट, मेरे पीछे छिप गया। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है। मैकॉनिक एसिड टेस्ट ओपियम के लिए, इंडोल के लिए वैनॉक्स टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट फॉर कैफीन, निनाइड्रेन के लिए अमीनो एसिड, रेमंड्स टेस्ट, ये सारी की सारी, विटालिमोरिन फॉर ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यू मस्ट रीड देम, इसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। इसके कलर भी पढ़ लेना, जैसे एमरल्ड ग्रीन कलर होता है थैलिक विन टेस्ट का फॉर फेनोलिन अल्कलॉइड्स, बैल्जेट का येलो ऑरेंज होता है, मियर वैगनर हैगर ड्रैगन ड्रॉप, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है रेडिश ब्राउन ऑरेंज, पिक्रिक एसिड वाला जो है वो येलो। ठीक है, शिकेमिक एसिड टेस्ट, तो जितने भी शिकेमिक एसिड है आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि शिकेमिक एसिड पाथवे इज फॉर synthesis of tropane alkaloids. No, it is for the synthesis of aromatic amino acids like tryptophan, phenylalanine, tyrosine। tryptophan से इंडोल अल्कोलॉइड बनते हैं, करेक्ट। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, हाइड्रोडिस्टिलेशन, एफ्लूरेज, यूसेल, ये सारे आपके अलग अलग मेथड्स हैं फॉर द डिस्ट्रैक्शन, फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। ये आपके टर्पेनॉइड्स का टेबल है कि मोनोटर्पीन 2, सेस्क्यूटर्पीन 3, डाइटर्पीन 4, एक होता है सेस्टर्पीन, सेस्टर्पीन में 5, ट्राइटर्पीन में 6, टेट्राटर्पीन में 8। और टेट्राटर्पीन का एग्जाम्पल आपका सैफरन, क्रोकस सटाइवस, वो एक टेट्राटर्पीनॉइड है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेट्राटर्पेनॉइड। सो यू नो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। अब ये टेबल माय डियर, ये टेबल भी अति आवश्यक है जिसमें सिनोनिम्स दिए हैं। नक्स वोमिका का क्रोफिक्स, फेसोस्टिग्मा का कलाबार बीन्स, रबोल्फिया का स्नेक रूट, सर्पगंधा, विनका का स्कैथेरैंथस, डेडली नाइट शेड का बेलाडोना, एंजल्स ट्रम्पेट, दतूरा,
इन सभी को आपको पढ़ लेना है। जबोरेंडाइपिलोकार्पिस, लोबेलिन इंडियन टोबैको, अरेका नट, बीटल नट, एफेड्रा मैहुआंग, कॉल्चिकम मीडे सैफ्रॉन सीड्स, कॉल्चिकम सीड्स मीडे सैफ्रॉन सीड्स होते हैं। टी थियोब्रोमा थियासाइनेसिस, कोका थियोब्रोमा कोका, एकोनाइट, मॉन्क्सहोर्ड, आधा थोड़ा वासाका। क्या बात है, बहुत बढ़िया जश, बहुत बढ़िया। कॉचिनील आपका रेड स्किन इंसेक्ट, डिजिटालिस आपका फॉक्स ग्लव, डेविल्स डंग आपका एसोफेटिडा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वाले जेनसिंग का पनाक्स, याश्ती आपका लिकोरिस, ये सभी के सभी आपके जबान पे होने चाहिए। गूगल का सेंटेड डेलियम, कॉलोफेनी का रोजीन, बहुत जरूरी है। टर्मरिक को इंडियन सैफरन भी कहते हैं, टर्मरिक को इंडियन सैफरन भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे। यस, हाँ जी बबुआ, ये आपको याद रखना है। कैसन बा, यस, कैसे हैं हम सभी लोग, ठीक है। मेटाबोलाइट्स जो आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके होते हैं लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके होते हैं रेजिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन, अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स। ये आपके सेकेंडरी अल्कोलॉइड्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। कार्बोहाइड्रेट्स में अगार, अकेसिया, कराया, ट्रागाकांत। लिपिड्स में छॉल मोगरा ऑयल, कैस्टर ऑयल, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम में स्ट्रेप्टोकाइनेज, सेराचियोपेप्टिडेज, इस तरीके के। टैनिन्स के क्लासिफिकेशन, ट्रू टैनिन्स एंड सुडो टैनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, कंडेंस टैनिन्स। ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन, जिसमें कार्डियक, एंथ्राक्विनोन, साइनोजेनेटिक, आइसोथायोसाइनेट, सैपोनिन। जैसे ही मैं नाम लूँ, जैसे डायोस, सपोज मैंने लिया डायोस्कोरिया लिकोरिस, तो तुरंत सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। डिजिटालिस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एलोकैस्करा, सेन्ना रुबाब, एंथ्राक्विनोन। साइनोजेनेटिक, वाइल्ड चेरी बार्क एंड बिटर आलमंड। आइसोथायोसाइनेट, ब्लैक मस्टर्ड, है ना। ट्रोपेन अल्कलॉइड, एट्रोपा, बेलाडोना, दतूरा, स्ट्रेमोनियम, हायोसियामिस नाइगर। प्यूरिन अल्कलॉइड, टी, थिया, राइट। देन pyridine and piperidine alkaloid, टर्म आपके लोबेलिन, ऑलराइट। देन आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड में क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इंडोल अल्कलॉइड में अर्गोट, रेवोल्फिया, विनका। तो मैंने जैसे ही नाम लिया, आपको उसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए माय डियर। रेजिन्स में ओलियोगम रेजिन्स, ओलियो रेजिन्स, गम रेजिन्स, एसिड रेजिन्स, एस्टर रेजिन्स। कोलोफनी किसका एग्जांपल है, एसोफेटिडा किसका एग्जांपल है, मेर, गुगुल। तो कोग्नोसी में आपको बेसिकली बायोलॉजिकल सोर्स, स्पेसिफिकली जीनस, स्पीशीज आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा फैमिली, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट और उनके यूज, कैथार्टिक, परगेटिव, लैक्सेटिव, कार्मिनेटिव, एंटी एमेटिक, एंटी कैंसर, एंटीवायरल, जो भी एक्टिविटी है, राइट। लेग्यूमिनोसिए, लाइलेसिए, लोगैनेसिए, लॉरेसिए, लैबिएटिए, पाल्मिटिसिए, पाइनेसिए, टैक्सेसिए, बर्सेरेसिए, एफिड्रेसिए, फैबिएसिए, रूबीसिए, रूटासिए, अम्बेलिफेरेसिए, स्क्लूफ्लोरेसिए, बर्बरिडेसिए। ये सारी फैमिलीज के अलग अलग स्पीशीज बिलोंग करते हैं। इनके सिनोनिम्स, chemical tests, phytoconstituent, uses, and some microscopic characteristics, stomata, trichomes, starch grains, calcium oxalate crystals, अगर कुछ है तो। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी धड़ाधड़ धड़ाधड़ मिक्स कराई, ये सारी की सारी ज़रूरी है। अच्छा, डोंट फियर माय डियर, जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है और वही एग्जाम में पूछा जाएगा। चिंता ना करें माय डियर, चिंता ना करें माय डियर, बिल्कुल आगे बढ़ते चलेंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर। इमिडाजोल में पिलोकार्पिन, आइसोपिलोकार्पिन। क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है?
तो आपको ड्रग ऑफ चॉइसेस, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्लिनिकल ड्रग इंटरैक्शंस, ये सारी चीज़ें याद करके चलनी है माय डियर। ये सारी चीज़ें याद करके चलनी है माय डियर। यस, करके चलेंगे हम सारे? क्या हम सारे करके चलेंगे माय डियर? यस और नो? जल्दी से बताते चलेंगे, जल्दी से हम बताते चलेंगे। एवरीबडी यस और नो? यस और नो? थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस करेंगे बिफोर वी एंड। कोई बात नहीं, बस अच्छे मार्क आए। देखिए 250 के ऊपर अगर आपको मॉक में आ रहे हैं तो यू आर इन अ सेफ स्पॉट, मतलब आप सही पढ़ाई कर रहे हो, सही लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। तो चिंता ना करें माय डियर, चिंता ना करें माय डियर। माइक्रोबायोलॉजी से मोस्टली जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है और उसके एंटीबायोटिक जिससे वो आता है, एंटीबायोटिक उसका पॉजिटिव, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके टेस्ट के लिए यूज होता है। और वो एंटीबायोटिक कहाँ से आता है? जैसे निस्टैटिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नूरसी, और उसका टेस्ट ऑर्गेनिज्म सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियन से आता है, स्टफाइलोकोकस ऑरियस है। सिमिलरली बसाइलस सब्टिलिस कैनामाइसिन, फ्रेमाइसिटीन स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंड्यूले, इससे आता है और उसका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है प्यूमिलिस, है ना? तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। नोडोसस से आता है एम्फोटेरिसिन बी, कॉजेटिव एजेंट, मतलब कि जहाँ से वो आता है इसे एंटीबायोटिक, और उसके एसे में कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। बी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू। एफ वैल्यू इज यूनिट ऑफ लेथालिटी और नॉन स्टेबिलिटी। डी वैल्यू इज डेसिमल रिडक्शन टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90%। जेड वैल्यू इज द टेम्परेचर चेंज टू ब्रिंग अ 1 decimal reduction or a 10-fold change। ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में आपके प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, मॉर्डेंट, डीकलराइजर, ये पढ़ते चलने हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग में भी आपको प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, काउंटर स्टेन जिसको बोलते हैं, डीकलराइजर। ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल्स, ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स। एंड ग्राम पॉजिटिव कौन सा कलर देता है? पर्पल। नेगेटिव पिंक कलर, क्योंकि वो सेकेंडरी स्टेन को रिटेन करता है, वाइल ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी स्टेन को ही रिटेन करता है। सिमिलरली एसिड फास्ट प्राइमरी स्टेन को रिटेन करता है, विच इज कार्बोल्फिस्टिन, और रेड कलर के रहते हैं। रिवर ब्लाइंडनेस में इवरमेक्टिन। मॉक आपको देना है 22-23 तारीख तक, बिल्कुल देना है। मॉक 22-23 तारीख तक देते रहना, फिर रोक देना है। 23 के बाद कोई मॉक नहीं देगा। 23 की सुबह मॉक दो बस, उसके बाद कोई मॉक नहीं देगा। रिडल वॉकर चिक मार्टिन जो फिनॉल डिसइंफेक्टेंट टेस्ट है। देन आपको अलग अलग जो स्टरलाइजेशन है उनके पता होने चाहिए, टाइप्स, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, फिल्ट्रेशन, गैसेस, उनके मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, डीनेचुरेशन, अल्काइलेशन, न्यूक्लिएशन, उनके एप्लीकेशंस के भाई कौन सा यूज होता है ड्राई पाउडर्स के लिए, कौन सा यूज होता है थर्मोलेबाइल के लिए, कौन सा यूज होता है लिक्विड्स के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, अम्बेलिकल कारकैसेस के लिए। यस, फुल लेंथ मॉक देने हैं। ऑलराइट, यही पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको उसके इंडिकेटर्स याद करना है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल इंडिकेटर में बसाइलस स्टीरोथर्मोफिलस, बसाइलस प्यूमिलिस, बसाइलस सब्टिलिस वार निगार। केमिकल इंडिकेटर और उसमें आपको पढ़ने हैं ब्राउन ट्यूब, विटनेस ट्यूब, बोविडिक टेस्ट वगैरह। तो अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिए ना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। Are we all clear till here? Are we all clear till here? Shall we move ahead? Shall we move ahead? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे।
देन आपको ये पढ़ लेना है कि ड्रग्स का सोर्स ऑफ डिजीजेस। काफी बार स्टेनिंग पे तो आज जैसे इंडियन इंक स्टेनिंग कैप्सूल के लिए होती है, एंडोसोर्स स्टेनिंग, बहुत सारी मिसलिनियस स्टेनिंग टेक्निक्स होती है जो हम नहीं पढ़ते। जेम्सा स्टेनिंग जो प्रोटोजोआ के लिए होती है, सो वो स्टेनिंग एक बार 3-4 है, इसका पूरा वीडियो बना है, वो भी देख सकते हैं आप लोग। एंड कौन सी डिजीज किससे होती है, कौन से पॉजिटिव एजेंट से, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो डायरिया आपका डिसरेगुलर डिसेंट्री से भी होता है और एंटामीबा हिस्टोलिटिका से भी होता है, दोनों तरीके से होता है। सो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के चलनी है माय डियर। यू मस्ट बी थरो विथ योर प्रिपरेशंस, ठीक है। सो ये था माइक्रोबियोलॉजी। कल हम लोग करेंगे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनालिसिस। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनालिसिस। तो कल शार्प आप लोग सभी मेरे साथ जुड़ते चलेंगे 9:45 को। जी हाँ, 9:45 को हम कल शुरू करेंगे, सो दैट वी कैन फिनिश बाय 10:30। और कल आखिरी सीरीज है, जी हाँ, फार्मा के ही फार्मा की ये जो सीरीज चल रही है, कल ये आखिरी दिन है फार्मा की सीरीज का, शॉर्ट का, ठीक है। तो ये मैंने 45 मिनट के रखे थे। जितने भी हमारे वो थे इंडिविजुअल टॉपिक्स, वो 30 मिनट्स के थे, और जो जितने भी आपके आपके ये थे शॉर्ट वो 45 मिनट्स के थे। तो कल भी 45 मिनट के लिए आप मेरे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो कल हम सभी मिलते हैं 9:45 को। आखिरी दिन 23 अगस्त को हमारा आखिरी लाइव होगा एम्स का, जो कि होगा फॉर नॉन करंट अफेयर्स, जी के थोड़ा सा। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, तैयारी करते रहिए तगड़ी तगड़ी, अच्छे से प्रेपरेशन करिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।